सिर्फ 10th पास है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं 5 ऐसे गवर्नमेंट जॉब जो कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम और ये नौकरी आपके हाथों में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से शानदार वैकेंसीज निकल कर आ चुकी है। अगर आप सिर्फ 10th और 12th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट आपका एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और इंस्पेक्टर का दिया गया है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 45,000 प्रति माह हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 ओवरव्यू में आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्टल सर्कल। पोस्ट नेम आपका दिया गया है पीए, एसए, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष यानी मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट 1 जून से लेके लास्ट डेट 22 जून तक दिया गया है। इसी बीच आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों से सलाह दी जाती है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म समय से पहले भर लें। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 डिटेल्स में देख सकते हैं। पदों की जानकारी में आप देख सकते हैं आपका पोस्ट दिया गया है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एमटीएस, मल्टीटास्क स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट दी गई है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की बात करें, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और कुछ पदों के लिए 12th पास होना अनिवार्य है। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि SC ST में 5 साल की छूट दी जाती है। OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सभी उम्मीदवार फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम, मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कुछ पदों में मेरिट लिस्ट बेस्ड सिलेक्शन भी हो सकता है। ये सभी क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंडिया पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 एग्जाम पैटर्न यानी परीक्षा पैटर्न की बात करें, आपका सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी यानी वेतन की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 45,000 तक प्रति माह पोस्ट वाइज हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे DA, RA और एक्स्ट्रा अनाउंस मिलेगा, जैसे कि हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन स्कीम, ये सभी आपको मिलेंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 जॉब रोल, इसमें काम क्या करना होगा तो डाक का वितरण करना, सॉर्टिंग एंड डिपाच काम करना, ऑफिस हैंडलिंग करना, मेल मैनेजमेंट करना आपका होगा। ये सभी काम आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर करना होता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 डॉक्यूमेंट यानी जरूरी दस्तावेज आपके कौन कौन से लगेंगे तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिक्लिन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आज ही जाके आवेदन कर दे, नहीं तो आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, रिक्वायरमेंट पे सेलेक्ट करें, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट पे क्लिक करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर लें। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 करियर ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले आपका एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के पदों पे आप नियुक्त हो सकते हैं। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी पोस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 बेनिफिट की बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें कोई फीस नहीं ले जा रहा है, सुटेबल करियर है और प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो लास्ट डेट ध्यान से देखें, पोस्ट वाइज अलग अलग हो सकती है, फॉर्म को सही से भरें, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। क्या आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपने 10th के साथ साथ आईटीआई कर रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बिना परीक्षा सीधी भर्ती रेलवे की तरफ से निकल कर आ चुकी है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस बार आपका सपना पूरा होने वाला है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 ओवरव्यू भर्ती की पूरी विवरण में आप देख सकते हैं। संस्था का नाम है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एसईसी और पद का नाम है अप्रेंटिस का पद है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1000 प्लस टोटल पोस्ट दी गई है। अच्छी खासी इस बार वैकेंसी जारी कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ये ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नौकरी स्थान आप इंडिया से कहीं से भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, आपको कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना होगा। रेलवे भर्ती 2026 इंपॉर्टेंट डेट यानी महत्वपूर्ण तिथियां में देख सकते हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार इन तारीख पे ध्यान देंगे। ऑनलाइन ये शुरू हो चुका है 19 मई 2026 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 18 जून 2026 तक है। इसी बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो डेट पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर ये डेट मिस करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रेलवे वैकेंसी 2026 डिटेल में देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1000 टोटल पोस्ट है। ये अप्रेंटिस का पोस्ट दिया गया है। यह भर्ती अलग अलग टेक्निकल ट्रेड्स के लिए आयोजित किया जा रहा है। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th 50% से पास किया है और अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 15 साल नहीं, यहाँ पे 18 साल होगा। मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। ये उम्मीदवार बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें ना ही कोई रिटन एग्जामिनेशन और ना ही इंटरव्यू लिया जाएगा। केवल आपका 10th और आईटीआई के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी यानी वेतन कितनी हो सकती है, तो ये पोस्ट वाइज आपको सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी।
स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 से हो सकती है। रेलवे अप्रेंटिस जॉब, इसमें काम क्या करना होगा? टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, रेलवे वर्कशॉप पे वर्क सिखाया जाएगा, मशीन मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क सिखाया जाएगा, संबंधित ट्रेड्स और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। यही वर्क आपको रेलवे अप्रेंटिस के थ्रू करना होगा। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026, जरूरी दस्तावेज, इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी आपको लगेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप जाके आवेदन कर दें ताकि आप रेलवे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है? तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को खोलें, अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट पे सेलेक्ट करें, रेलवे रिक्वायरमेंट 2026 नोटिफिकेशन को चुनें, रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचे जरूर कर लें, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सबमिट पे क्लिक करें, उसके बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अगर आप सिर्फ 10th पास है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो होम गार्ड दे रहे हैं आपको सुनहरा मौका। जी हाँ दोस्तों, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है, इसमें सिर्फ दौड़ लिया जाएगा। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। होमगार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है, होमगार्ड भर्ती 2026, ऑर्गेनाइजेशन है होमगार्ड डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम आपका दिया गया है होमगार्ड रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए। टोटल पोस्ट की बात करें 200 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 19 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है, SC ST PWD के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो सारे कैंडिडेट के लिए 100 रुपये चार्ज लगेंगे। आपको पेमेंट 100 रुपया देना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ये सभी क्वालिफाई करने के बाद ही आप होमगार्ड जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, होमगार्ड अर्बन एरिया के लिए 10th पास होना चाहिए और रूरल एरिया के लिए 7th पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे ताकि आप होमगार्ड जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के बाद सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। क्या आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाना? तो हम आपके लिए लेके आए हैं प्राइमरी टीचर की तरफ से बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। अगर इसमें योग्यता की बात करें तो 12th पास होने वाला है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। प्राइमरी टीचर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2026
वैकेंसी है प्राइमरी टीचर भर्ती 2026, ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी स्टाफ का पोस्ट दिया गया है। प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर, प्राइमरी लेवल स्पेशल एजुकेटर, फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, पीएमयू कंसल्टेंट का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 800 प्लस टोटल पोस्ट दिया गया है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से लेकर 55,000 के बीच हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST PWD के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, यानी आपको कोई फीस नहीं देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th डिप्लोमा ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही जाके अप्लाई कर दे, ताकि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दिए, अप्लाई करना ना भूलें। क्या आप सिर्फ 12th पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में है और अपने देश के प्रति कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। अगर इसमें वेतन की बात करें तो 65,000 प्रति माह मिलने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडियन नेवी 10+2 रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है इंडियन नेवी भर्ती 2026, ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी। पोस्ट नेम आपका दिया गया है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी 10+2 रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST PWD में 5 साल की छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, आपको कोई पेमेंट नहीं देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th पास किया है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे।
अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आज ही आवेदन कर दे, वरना आप इंडियन नेवी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन नेवी 10+2 रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। घर बैठे ही अपने फोन या लैपटॉप की मदद से 2-3 घंटे काम करके महीने के 15,000 रुपए आप कमा सकते हैं। इसमें कोई अनुभव नहीं चाहिए, फ्री ट्रेनिंग, 24 घंटे सपोर्ट मिलेगी, महिला पुरुष दोनों के लिए। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। रिलायंस जियो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जियो वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है रिलायंस जियो न्यू वैकेंसी 2026। ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस जियो। पोस्ट नेम आपका दिया गया है जियो कस्टमर एसोसिएट का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अच्छी खासी वैकेंसी जारी कर दी गई है। अगर इसमें सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म के मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जियो वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट 2026। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है। जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST PWD के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, आपको कोई पेमेंट नहीं देना होगा। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट पास है, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका रिज्यूम, CV लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आज ही जाके आवेदन कर दे, ताकि आप रिलायंस जियो के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर जियो वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। SSC दे रहा है आपको शानदार मौका। अगर आप सिर्फ 12th पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें वेतन की बात करें तो 1,42,000 तक वेतन जा सकती है। महिला या पुरुष दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। SSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। SSC स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। SSC नई भर्ती 2026। ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC।
वैकेंसी लेवल आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर और ग्रेड सी एंड डी का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 700 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, ये सभी मिलेंगे। एसएससी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2026 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए चार्ज लग रहे हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। अगर इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 100 मार्क्स के क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। समय आपका 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th के साथ साथ स्टेनो स्किल भी किया है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। अगर इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही जाके आवेदन कर दे, ताकि आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। सीमा सुरक्षा में देश की सेवा करने का सुनहरा अवसर बीएसएफ की तरफ से दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपका भी सपना है बीएसएफ में जॉब पाना और अपने देश के प्रति कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों के लिए है। अगर इसमें वेतन की बात करें तो 65,000 तक प्रति माह मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बीएसएफ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। एक्सपेक्टेड वैकेंसी आपका 20,000 प्लस हो सकता है। एलिजिबिलिटी, फिजिकल टेस्ट, सैलरी, सिलेबस, सारी डिटेल इसमें दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 ओवरव्यू। भर्ती का पूरा विवरण स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएफ का ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट नेम आपका है कांस्टेबल, जीडी, ट्रेड्समैन, एचसी, एएसआई, एसआई का पोस्ट दिया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 20,000 प्लस टोटल वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। उम्मीद की जा रही है 20,000 प्लस टोटल वैकेंसी आने वाली है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ भर्ती एक्सपेक्टेड डेट यानी संभावित तिथियां की बात करें तो ये रिलीज हो सकती है जून से सितंबर के बीच। आपको डेट जारी कर दी जाएगी।
एप्लीकेशन सेम टाइम पे ही स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने वाला है। ये सभी डेट एक्सपेक्टेड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद फाइनल होगा। बीएसएफ एक्सपेक्टेड वैकेंसी डिटेल्स, संभावित पद की बात करें तो इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरीज भर्ती वाइज दी गई है। बीएसएफ भर्ती एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन आपका कांस्टेबल का 10th पास होना चाहिए, ट्रेड्समैन का 10th के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए, हेड कांस्टेबल का 12th पास होना चाहिए, एसआई और एएसआई के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। बीएसएफ एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 से 25 साल पोस्ट वाइज होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, जनरल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। बीएसएफ सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया जाएगा। उसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट पोस्ट वाइज लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ये सभी चरण आपको पास करना जरूरी है, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बीएसएफ फिजिकल टेस्ट फुल डिटेल में आप देख सकते हैं। बीएसएफ में फिजिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रन की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर का रेस है जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल का रन का बात करें तो 1.6 किलोमीटर का है जो कि 8 मिनट 5 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें हाइट की बात करें कैटेगरीज वाइज दी गई है तो जनरल के लिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट ओनली फॉर मेल के लिए नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और एक्सपेक्टेड आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपेंशन इसमें 5 सेंटीमीटर जरूरी है। अगर इसमें वेट की बात करें तो हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। बीएसएफ 2026 एग्जाम पैटर्न यानी परीक्षा पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट आपका जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑनलाइन मोड लिया जाएगा। अगर इसमें सिलेबस की बात करें तो जीके में आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ में आपका परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कोऑर्डिनेशन, डी कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीएसएफ सैलरी यानी वेतन की बात करें तो बीएसएफ सैलरी कांस्टेबल के लिए 21 से 69,000 के बीच हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। बीएसएफ 2026 हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन खोले, बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 चुने, फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसे रीचेक जरूर करें। रीचेक करने के बाद उसको सबमिट कर दे। देश की सेवा गर्व का मौका। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। अगर इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इंडियन नेवी एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। इंडियन नेवी भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी। पोस्ट नेम आपका दिया गया है एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पोस्ट दिया गया है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 31,000 से लेके 1,25,000 के बीच में हो सकती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि पेंशन स्कीम, हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में मिलेंगे। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा।
अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डायरेक्ट सिलेक्शन लिया जाएगा, कोई एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री या मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, ताकि आप इंडियन नेवी एसएससी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें।